सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और प्रेस करिए बेल आइकन ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लामा इब्न जौज़ी रहमतुल्लाह अलैह मुस्लिम बिन इब्राहिम के हवाले से बयान करते हैं कि एक शख्स हबीब फारसी के पास आया और बड़े तकब्बुर और रौब से कहने लगा, मेरी बात सुनो। हबीब फारसी ने कहा, बताओ क्या बात है। उसने कहा कि मेरे 300 दरहम तुम पर वाजिबुल अदा है, फौरन अदा करो, वरना मैं खादी की अदालत में तुम्हारे खिलाफ मुकदमा दायर करूंगा और तुम्हें लोगों में रुसवा करूंगा। हबीब फारसी कहने लगे, मेरे अजीज, मेरे और तुम्हारे दरमियान आज तक कभी कोई मुलाकात ही नहीं हुई, कोई लेन देन नहीं हुआ, न कभी मैंने तुमसे कोई खर्च लिया। तुम मुझसे 300 दरहम कैसे, क्यों और किस खाते में मांग रहे हो? तुम्हारा मुतालबा सफ़ेद झूठ, सरासर जुल्म और सरीहन ज्यादती है। वो शख्स बोला, बस तुम्हें मुझे 300 दरहम देने हैं, कान खोलकर सुन लो, मैं हर सूरत में रकम लेकर रहूंगा। हबीब फारसी ने उससे कहा कि तुम कल तक अपने मुतालबे पर दोबारा गौर कर लो कि क्या वाकई तुम्हें मुझसे रकम लेनी है। इधर मैं भी सोचता हूँ, घर में अपने औराख देखता हूँ, हो सकता है कि मैं भूल चुका हूँ और मुझे मेरे औराख में कोई ऐसी तहरीर मिल जाए जो तुम्हारी बात की तस्दीक करे। ताहम मेरी याददाश्त के मुताबिक मेरा तुम्हारा लेन देन का कभी कोई मामला नहीं हुआ। हबीब फारसी अपने घर तशरीफ लाए और सारे हिसाबात चेक किए, एक एक वर्ष की जांच पड़ताल की, मगर कोई ऐसी चीज नहीं मिली जिससे उस शख्स के दावे की तस्दीक होती हो। ये मुस्तजाबुद दावात शख्स थे। आधी रात के बाद उन्होंने वजू किया, मुसल्ले पर खड़े हुए, 2 रकात नमाज पढ़ी, फिर अल्लाह की बारगाह में हाथ फैला दिया और दुआ मांगी, आए अल्लाह, अगर ये शख्स अपने खौल में सच्चा है तो फिर मुझे उसका हक वापस करने की तौफीक अता फरमा, और अगर ये झूठा है तो इसके हाथ शल कर दे ताकि लोगों को मेरा सच और उसका झूठ मालूम हो जाए। अगला दिन तुलू हुआ तो अचानक बड़ा भयानक मंजर नजर आया। उस शख्स को लोगों ने अपने कंधों पर उठाया हुआ था क्योंकि उस पर फालिज कर गया और उसका आधा जिस्म बिल्कुल शल हो गया था। उस शख्स ने आते ही हबीब फारसी से कहा कि क्या आपने पहचाना? मैं वही शख्स हूँ जिसने कल आपसे धौंस, धंधाली और ज्यादती करते हुए 300 दरहम मांगे थे। सचमुच वो मेरा हक नहीं था जो मैं आपसे मांग रहा था। न मैंने आपको बतौर अमानत दिए, न आपने मुझसे कोई खर्च लिया, न मेरा आपसे कोई लेन देन था। बस मेरे दिल में आया कि आप चूंकि एक मारूफ और शरीफ आदमी है, लोगों में आपकी बड़ी इज्जत और शोहरत है, इसलिए आप मेरी धमकी में आ जाएंगे और अपनी इज्जत बचाने के लिए मेरा मुतालबा पूरा कर देंगे। हबीब फारसी ने उससे कहा कि क्या तुम दोबारा ऐसी हरकत करोगे, मुझे या किसी और मुसलमान को इसी तरह नाजायज तंग करोगे और उससे गलत और नाहक मुतालबा करोगे? उसने कहा कि हरगिज नहीं, मैं तौबा करता हूँ, मैं वादा करता हूँ कि अब कभी ऐसी हरकत नहीं करूँगा। हबीब फारसी ने दोबारा बारगाह इलाही में हाथ उठा दिए और निहायत लजाजत से अर्ज करने लगे, ऐ अल्लाह, अगर ये अपने खौल व खरार में सच्चा है तो इसे शिफायाब कर दे। ये दुआ करने की देर थी कि वह शख्स एकदम अपने कदमों पर खड़ा हो गया। उसका मफलूज बदन अल्लाह ताला ने अपने फजलो करम से किसी इलाज के बगैर ही ठीक कर दिया। फिर वो यूं चलने लगा जैसे उसे कभी कुछ हुआ ही नहीं था।